दोस्तों, बिजली उपभोक्ताओं की एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि किसी किसी महीने उनका बिजली बिल ज़्यादा आ जाता है और ये बहुत बड़ी समस्या होती है। काफ़ी लोग इससे परेशान होते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर ऐसा होता क्यों है, किस वजह से ऐसा होता है जो कि किसी किसी महीने आपका बिजली बिल ज़्यादा आ जाता है और आप उससे कैसे बच सकते हैं। पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करके रखिएगा। मैं हमेशा आपके काम की जानकारियां लाता रहता हूं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा ताकि सबको इस प्रकार की जानकारियां मिल पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि आपका बिजली बिल किसी किसी महीने ज़्यादा आ जाता है। तो आपने अगर एक बात नोटिस की हो, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या ज़्यादा आती है और इतनी जानकारी ना होने के कारण में हर कोई इस बात को नोटिस नहीं भी कर पाता है। लेकिन आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं और अगर ऐसी समस्या आपको आ रही है, तो जो मैं बताने वाला हूँ उसको थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा और अपने बिल पर देखेंगे तो आपको ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही बात है। हालाँकि सबसे बड़ी समस्या यही है कि गाँव में ख़ासकर देखा जाए तो जो मीटर रीडर होते हैं वो हर महीने आते ही नहीं हैं और वो टेबल बिलिंग कर देते हैं, यानी कि अपने ऑफ़िस में बैठ के ही बिल जनरेट कर देते हैं। जिसकी वजह से कभी-कभी वो गलत यूनिट डाल देते हैं, ज़्यादा यूनिट डाल देते हैं। 100 यूनिट 150 यूनिट डाल के बिल जनरेट कर देते हैं, ऐसे में आपका बिल ज़्यादा आ जाता है। और उसके अलावा भी एक बड़ा कारण ये होता है कि आपने अगर ध्यान दिया हो तो आपका बिल कभी 2, 4, 5 तारीख को जनरेट हो जाता है, 9, 10 में हो जाता है और कई बार होता है कि 20 के बाद में होता है, 22, 23 तक, 24 तक हो जाता है, 25 को बिल जनरेट हो जाता है। तो ये भी एक समस्या होती है। अब यहाँ पर ये समस्या कैसे होती है, क्यों बिल ज़्यादा होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान के चलते हैं कि इस महीने आपका बिल 2 तारीख को जनरेट हो गया। अब आपका जो 1 महीने पूरा होगा, वो अगले 2-3 तारीख तक, 4 तारीख तक मान के चलते हैं कि लगभग 1 महीने हो जाएगा। और आप अगर महीने में मान के चलते हैं 70-80 यूनिट खर्चा करते हैं, तो अब जैसे कि मान के चलते हैं कि आपका, मान लिया जैसे इस महीने में 2 तारीख को बिल जनरेट हुआ था, अगले महीने 2 तारीख तक आपका 1 महीने हो जाएगा। लेकिन अगले महीने वो बिल जनरेट हुआ आपका 20 के बाद में, मान के चलते हैं 25 तारीख को जनरेट हुआ। तो ऐसे में आपका कितने दिन प्लस हो गया, आप देख सकते हैं कि इस महीने 2 को हुआ था, यानी अगले महीने की 2 तारीख को 1 महीने हो गया और बिल जनरेट हुआ अगले महीने 25 को। मतलब कि करीब-करीब 22-23 दिन आपका ज़्यादा हो गया। अब आपका महीने का 70-80 यूनिट का खर्चा ही है और उसके बाद में 20 दिन का और हो गया, तो आपका 100 यूनिट के ऊपर चला जाएगा। 110 यूनिट, 20 यूनिट के समथिंग हो जाएगा। और ऐसे में होता क्या है, जो नियम है बिजली बिल जनरेट होने का, वहाँ पर एक लिमिट बनाई गई है कि आपका 99 यूनिट तक का जो रेट होता है वो अलग होता है और जैसे ही 99 प्लस हो जाता है, यानी 100 यूनिट हो जाता है, तो आपका रेट चेंज हो जाता है। कितनी यूनिट पर कितना रेट लगता है उसका वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए मैं इतना ही बताता हूँ कि रेट चेंज हो जाता है। 99 यूनिट तक का रेट अलग होता है और 100 यूनिट का रेट अलग होता है और 150 यूनिट जैसे ही हो जाता है तो उसका रेट फिर से चेंज हो जाता है, 250 पे फिर से चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपका जितना ज़्यादा यूनिट रहेगा उस प्रकार से आपका रेट भी ज़्यादा हो जाता है। सबसे कम रेट जो होता है वो 99 यूनिट तक पर होता है और जैसे ही 100 हो जाएगा, अगर 99 से 1 यूनिट भी ज़्यादा हो गया तो आपका रेट ही तुरंत चेंज हो जाता है। और इस वजह से अगर आपका रेट चेंज हो जाता है, आप 99 प्लस में चले जाते हैं यूनिट में, तो वहाँ पर आपका रेट जो है हाई हो जाता है। इस वजह से आपका बिजली बिल ज़्यादा आ जाता है। तो 2 कारण मैंने आपको बता दिए। पहला तो ये कि जो मीटर रीडर होते हैं वो हर महीने आते नहीं हैं और कई बार होता है कि गलत यूनिट डाल के बिल जनरेट कर देते हैं, तो ऐसे में हमारा बिल ज़्यादा आ जाता है। और दूसरा जो अभी मैंने बताया टाइम गैप का, कि ये मान लिया 1.5 महीने बाद अगर वो बिल जनरेट कर रहे हैं, हालाँकि गिनती में तो 1 ही महीने रहेगा, क्योंकि भले ही वो 2 तारीख को होता है, उसके बाद में आपका जब तक 30 तारीख तक तो आपका महीना दूसरा ही रहेगा, यानी नेक्स्ट मंथ जनरेट होना है। तो जनरेट तो वो मंथ के हिसाब से होता है, लेकिन दिन वहाँ पर कम ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका यूनिट बढ़ जाता है और जब यूनिट बढ़ जाता है तो आपका रेट चेंज हो जाता है। इस वजह से आपका बिल ज़्यादा आ जाता है। अब बात करते हैं कि इससे बचेंगे कैसे? तो देखिए, बचने के लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन है। पहला तो ये कि मीटर रीडर अगर लेट करता है तो आप उसको कॉन्टैक्ट करें। जी हाँ, आप उसका नंबर लेके रख सकते हैं, जैसे कि वो कभी अगर बिल जनरेट करने आता है, आप उससे नंबर ले लीजिए और उसको बोलिए कि जब हम बिल जनरेट करने के लिए बोलेंगे, अगर आप नहीं आते हैं तो हमारा बिल जनरेट कर दीजिएगा। आप नंबर लेके रखिए और जैसे कि मान लिया इस महीने 2 तारीख को आया था और अगले महीने आपको 2 तारीख को, 3 तारीख को बिल जनरेट करवाना है,
तो आप अपना मीटर का वीडियो बना के 1 मिनट का और मीटर रीडर को भेज दीजिए और उसको बोल दीजिए कि वो आपका बिल जनरेट कर देगा। तो पहला सोल्यूशन तो ये है कि आप हर महीने अगर 30 दिन का या फिर 28-30 दिन पे 32 दिन पे यानी लगभग 1 महीने में अगर आप अपना बिल जनरेट करवा लेते हैं और 100 यूनिट के अंदर में रहता है तो फिर आपका रेट कम लगेगा। लेकिन अगर आपका 99 यूनिट से ज़्यादा हो जाता है तो फिर रेट चेंज हो जाएगा और ऐसे में फिर आपका बिजली बिल ज़्यादा आ जाएगा। तो पहला सोल्यूशन तो ये है। और दूसरा सोल्यूशन ये है कि यदि आपका इस प्रकार से संभव नहीं हो पाता है, मीटर रीडर आपका बिल जनरेट नहीं कर रहा है या फिर किसी वजह से आप उसका नंबर नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर आप सेल्फ बिल जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, आप खुद से भी अपना बिल जनरेट कर सकते हैं। अगर हर महीने मीटर रीडर नहीं आता है तो आप एक डेट निश्चित कर लीजिए, उस डेट को आप स्वयं ही अपना बिल जनरेट कर सकते हैं। और कैसे करना है उस पर मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, चैनल पर वीडियोस उपलब्ध हैं। आप देखकर बहुत आसानी से अपना बिल जनरेट कर सकते हैं स्वयं ही, और उसके बाद फिर आपका बिल कभी भी ज़्यादा नहीं आएगा। एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी कि अगर आप अपना पिछला बिल चेक करते हैं और तो वहाँ पर देखा होगा जो डिमांड रीडिंग होती है, जो एमडी होता है, वहाँ पर अधिकतर देखा जाता है मीटर रीडर जो होता है वो 1 डाल देता है। यानी आपका अगर 1 किलोवाट का कनेक्शन है तो 1 डाल दे रहा है, 2 किलोवाट का है तो 2 डाल दे रहा है। तो इसकी वजह से भी कुछ पैसे आपके बढ़ जाते हैं। अब मान लिया जैसे 1 किलोवाट का कनेक्शन है, 1 किलोवाट का जो चार्ज होता है वो 50 रुपये होता है। लेकिन वहीं पर जैसे कि आपके मीटर पर होता है 0.12 है या फिर 0.3 है, 0.5 है। अगर इस प्रकार से जितना मीटर पर रियल में है, अगर उतना डालते हैं तो फिर आपका 50 रुपये नहीं लगेगा, फिर आपका लगभग शायद 37 रुपये के आसपास लगता है, 37 रुपये कुछ पैसे, जहाँ पर 12-13 रुपये आपका कम हो जाता है। तो ये भी एक समस्या होती है कि आपको एक्स्ट्रा पैसे चुकाने पड़ते हैं, जो कि रियल में नहीं होना चाहिए ऐसा। क्योंकि कई बार अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो इतने ज़्यादा उपकरण नहीं होते हैं, मीटर पर इतना ज़्यादा लोड नहीं होता है, बस 0.5 है, 6 है, 7 है, ऐसे ही रहता है। और इतने तक अगर डालेंगे तो आपका 50 रुपये नहीं लगेगा, बल्कि 37 रुपये कुछ पैसे ही लगता है। लेकिन मैंने भी देखा है कई बार कि मीटर रीडर आता है तो सीधे 1 किलोवाट ही डाल देता है। तो ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से आपका बिल थोड़ा-सा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आप अपने मीटर रीडर को बोल भी सकते हैं, लेकिन जब वो बिल जनरेट करे उससे पहले, यानी जनरेट करने के पहले ही आप अगर उसको बोलेंगे तो वो सही कर देगा। लेकिन अगर जनरेट कर देगा तो उसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और यही चीज़ आप अपने लिए भी कर सकते हैं। अगर आप स्वयं से अपना बिजली बिल जनरेट कर रहे हैं तो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि जितना आपके मीटर पर है उतना डालें, और 1 किलोवाट से अगर कम है तो 1 किलोवाट से कम ही डालें। तो ऐसे में भी आपके कुछ पैसे बच सकते हैं और आपका ज़्यादा बिल नहीं आएगा। तो इस प्रकार से कुछ बातों का ध्यान रख के आप अपने पैसे बचा सकते हैं, जो आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है उससे आप बचत कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।